हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ कैलकुलेशंस एक बार फिर से। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग मैट्रिसेस। आपके क्लास 10th आईसीएसई सिलेबस का बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज़ फार एज एग्ज़ाम्स आर कंसर्न, मार्क्स आर कंसर्न। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है ये, बच्चों के लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इवन कि जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं दे आल्सो गेट वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इसके जो कंसेप्ट्स हैं उनके लिए जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी दे आर रनिंग, तो आप उनको देख सकते हैं। मैं उनके लिंक्स आपको दे दूँगी। तो अब मैं आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उस टॉपिक के ऊपर तो सॉल्व करूँगी ही करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई विल सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो उसके लिए मैंने पिक किया है एक्सरसाइज 9C को। मैंने इसे 9C, तो आई एम रेफरिंग हेयर टू सेलिना पब्लिकेशंस बुक। तो मैंने पहले भी बोला था जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी दैट विल बी फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशंस बुक ओनली। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रही हूँ वो है हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एन अननोन मैट्रिक्स। ओके, अननोन मैट्रिक्स है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन पूछता है कि ऑल्सो फाइंड इट्स ऑर्डर फर्स्ट। तो वो मैट्रिसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट अस सी कि भाई उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो जो मैंने पिक किया है उसके लिए आपको समझाने के लिए ये टॉपिक, उसमें से सबसे पहले मैंने लूँगी एक्सरसाइज 9C का। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सेलिना पब्लिकेशंस की बुक है, ठीक है। और एक्सरसाइज 9C का सबसे पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17, जो डायरेक्ट लिंक है किसके साथ, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एन अननोन मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है इन ईच केस गिवन बिलो, क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, M is given here, M is written here, and another matrix 1 1 और 0 2 is written. This is the another matrix, and इसका आंसर हमें दे रखा है ये। अब क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ये जो अननोन मैट्रिक्स है M, ना हमें इसका क्या नहीं पता, अभी तक हमें इसका ऑर्डर भी नहीं पता क्या होगा, और फिर मैट्रिक्स होगी क्या वो भी नहीं पता, दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले लेट अस से क्या करना है कि लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M बी, कितना कुछ भी ले लो आप इसको, x क्रॉस y। नो ऑर्डर, यू नो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। x विल बी द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स M एंड y विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं M मैट्रिक्स और उसके जो आ जाएंगे ऑर्डर यहाँ पे नीचे, मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैट्रिक्स। अब उस अनदर मैट्रिक्स का हम कुछ नाम नहीं दे रहे हैं बिकॉज द मैट्रिक्स वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस, लेकिन उसका ऑर्डर जो हम इजीली देख पा रहे हैं दैट इज 2 क्रॉस 2, ठीक है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका भी हम ऑर्डर देख पा रहे हैं, व्हाट इज द ऑर्डर, ये वाली रिजल्टिंग मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, ठीक है। अब चलो, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप मेरे को मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो इसके लिए आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि ये जो नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं, नेबरिंग नंबर्स होते हैं, दे शुड बी सेम, ठीक है, दे शुड बी सेम। अब यहाँ तो सेम होंगे ही बिकॉज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो हमें दे रखा है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंडीशन क्या होगी, हम ये बोल रहे हैं कि बिकॉज दिस कंडीशन इज श्योरली फॉलोड फुलफिल्ड ओनली देन हमें आंसर दिया हुआ है। तो y विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। तो सीधा आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 2। एक तो आ गया नंबर ऑफ y इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन M मैट्रिक्स आ गए। अब चलते हैं x के बारे में। ये जो x होता है ना, ये कहाँ पे लिखा जाता है, नंबर फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी जल्दी से एक बात बताती हूँ, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर। अगर एक मैट्रिक्स A है, उसके मान लो M क्रॉस P है, और दूसरी मैट्रिक्स है B जिसका है P क्रॉस N, ठीक है। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये P और P सेम है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ जो बचा M और यहाँ जो बचा N, वो यहाँ पे लिख देना है M क्रॉस N, M क्रॉस N, ठीक है। सो वी हैव टू सी दिस केयरफुली।
और ये यही चीज़ मैंने यहाँ भी फॉलो की है। y इक्वल टू 2 आ जाएगा क्योंकि और y 2 सेम होंगे, ओनली देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। उसके बाद जो x होता है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट होता है वो चला जाता है नंबर 1 प्लेस पे, और जो यहाँ बचता है वो नंबर 2 प्लेस पे चला जाता है। वो ऑलरेडी 2 और 2 है, हमें x से मतलब था। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्या आ गया हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज x क्रॉस y था ना, तो वो x क्रॉस y बन जाएगा 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 मीन्स व्हाट? 1 क्रॉस 2 मीन्स कि वो जो ऑर्डर है उसमें रोज होंगी 1 और कॉलम्स होंगे 2। इस देयरफॉर लेट दैट मैट्रिक्स m बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, उसमें क्या बोला हमने? एक रो और 2 कॉलम्स, है ना। एक रो 2 कॉलम्स का मतलब है उसको हम ऐसा कुछ ले सकते हैं, ऐसा। दिस विल बी लाइक दैट। दिस हैज गॉट द ऑर्डर 1 क्रॉस 2। अब हम चलेंगे, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस। अब हमें ऑर्डर मिल चुका है, अब हम उसका क्या निकाल रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द मैट्रिक्स m नाउ, ठीक है। सो चेक, ऑर्डर मिल चुका है, अब हम उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे? हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे फिर से। m जो था, m वॉज ए बी, अभी हमने लिया, इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड टू विच मैट्रिक्स? 1 1 0 2, ठीक है, 1 1 0 2, और इसका आंसर भी हमें दे रखा है 1 2। बस इसमें से मतलब अननोन ए बी हैं, बस अननोन ए बी, ठीक है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? विच विल बी सेम लाइक दिस मैट्रिक्स ओनली। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 ही होगा, ठीक है। अभी तो हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन करने पे मैं फिर से बता रही हूँ, ये 1 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम होना चाहिए। बाकी जो बचा 1 क्रॉस 2 ये वाला, वो ये इसका ऑर्डर हो जाता है, वेरी इजी, ठीक है। अब हम 1 क्रॉस 2 का मतलब है पहले स्पेसेस फिल किया करो, इट इज़ द इंटरेस्टिंग वे। 1 क्रॉस 2 मीन्स 1 रो 2 कॉलम्स। 1 रो 2 कॉलम्स कैसे आएंगे? 1 विल बी लाइक दिस, एक ये आ गया और दूसरा स्पेस हमारे पास से ये आ गया। नाउ वी हैव टू फिल द स्पेसेस ओनली। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा इस वाले फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे लोकेशन यू हैव टू स्पीक इट्स लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसलिए मैंने स्पेस खाली छोड़ लिया उसके लिए, है ना। आई हैव मेड अप दैट बॉक्स, उस बॉक्स को फिल किया जाएगा। पहले बॉक्स की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, लोकेशन बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाला। सो a मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, विल बी एडेड टू b मल्टीप्लाइड बाई 0। सेकेंड थिंग, ये वाले की लोकेशन बोलते हैं अब हम, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो यहाँ से उठाई, सेकेंड कॉलम यहाँ से उठाया हमने, ठीक है। तो ये क्या बन गया? a क्रॉस 1 प्लस b क्रॉस 2, और इधर वाला एज इट इज रहा। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, इट इज a ओनली, b क्रॉस 0 इज 0 ओनली, है ना। एंड देन सेकेंड इज a प्लस 2b फिनिश इज इक्वल टू 1 2। अब आ जाती है बात किसकी? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक चेक करिएगा वहाँ से। सो अब हम क्या करेंगे? 2 मैट्रिसेस आर इक्वल एंड दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑल्सो, ऑर्डर भी सेम है, बीच में इक्वालिटी भी है दो। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली इक्वेट देयर एलिमेंट्स कैसे? फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, a विल बी इक्वल टू 1, एट द सेम टाइम a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 2, और 2b विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1, 2b विल बी 1 एंड b विल बी इक्वल टू 1 बाई 2। ये a की वैल्यू रही और ये b की वैल्यू रही। स्टूडेंट्स लिसन, a और b वॉज नोवेयर इन द क्वेश्चन, हमने अपनी तरफ से इसको इंट्रोड्यूस किया है, सो दिस शुड नॉट अपीयर इन द आंसर ऑल्सो। क्वेश्चन वॉज फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, और उसका अगला पार्ट था फाइंड द मैट्रिक्स m, तो हमारा आंसर भी यही होना चाहिए। देयरफॉर मैट्रिक्स m इज ऐसे, मैट्रिक्स फॉर्म में बना के दिखाओ। इस फॉर्म में थी ना वो, इट वाज लाइक इन दिस फॉर्म। तो a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 और b की जगह 1 बाई 2। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ही हम अननोन मैट्रिसेस का ऑर्डर और अननोन मैट्रिसेस के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू, और ये इंपॉर्टेंट भी है रिगार्डिंग एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। ओके।